क्या दौर था कि हम गरीबों को यहाँ से भी रफल आगे से ही तो पीछे से भी होती थी। वो अल्लाह जानता हम कैसे अपनी जिंदगी बसर की। हमें तारतबारी मारते थे कि ये जिंदगी बितानी थी। यहाँ रात भी चलते थे। यहाँ कश्मीर से डोडा के लिए रास्ता है ये, इधर वो भी चलते थे, फौज भी आती थी। फौज भी हमें वहाँ चले गए, हमें क्या करना, खाई रोटी। ऐसे ऐसे हमें मिलिटेंसी में अपना जिंदगी बचाई और सच बोला, झूठ हमें नहीं बोला। जब देख उसके बच्चे थे दो, वो जब गोलियां हमें रान लगे तो आवाज हो गई तो भाग गई। एक बच्चा ले एक रह गया। वहाँ मैनेजर एक था उधर गुलाम रसूल गुलाम रसूल छात्रों का दम मलकनार का, उन्हें पकड़ा वो। फिर मैंने 2-3 महीने वहां था, हमें रोटी छोटी खिलाते थे इसको। फिर वो हमला भी करता हमारे साथ, बड़ा हो गया। फिर लिया गुलाम रसूल उन्हें पाला साल तो लगा मुर्गे शुर्गे खान हो इंसानों, फिर उन्हें छोड़ दिया जंगल में। आपने पाला अभी है भालू का? हाँ, छोटा बच्चा होता है छोटा बच्चा। और सूरत बहुत अच्छी होती है इसकी। जनाब ताजदीन है चौहान, रहने वाले कहाँ के हैं? केशवान नागनीगढ़। उम्र वगैरह कितनी है चाचा? कोई 60 साल है हमारे। 60 साल उम्र है। जनाब इस जगह जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ का क्या नाम है? यहाँ का नाम हिदार है। हैदार है। हिदार जनाब। उम्र वगैरह कितनी है चाचा? कोई 60 साल है। 60 साल है चाचा। तो जरा हमें बताएं, उस 60 साल में आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ बदला, क्या कुछ था जो नहीं रहा? हमें बहुत दुनिया देखी। क्या देखी, पहले मैं आप भी बताऊंगा। मेरा बाप मार गया तो मैं 2 साल रोटी की वजह से पहल चराई, क्या माल के साथ था। रोटी के लिए? हाँ, तो कोई तनख्वाह नहीं थी। 2 साल के बाद मुझे 100 रुपया साल की तनख्वाह लगी। ये आप भी सुनाएंगे, 100 रुपया साल का। ठीक। 1 साल में रहा उसी पर, दूसरे साल में भाग गया जंगल दगड्डा में, इंगवान दगड्डा में फर्म के साथ। मुझे आया 6-8 महीने का 300 का काम आया। कितना आया? 300 का। हल गए हम कि इतना पैसा काम आ गया मुझे। फिर काम करते करते मैंने बहुत काम किया है। ठेकेदार था अहमद वानी, फर्म थी ऋषि साहब, रघु वगैरह। तो यहाँ हिरार में बिजली जनरेटर थी, बिजली भी थी, बहुत रौनक थी यहाँ पर। तो यहाँ जनाब वाले बहुत मक्की बनती थी, कनक बनते थे, ये चूरमा बनता था, फसल बनता बहुत अच्छा। यहाँ बहुत अच्छा इलाका है। और जब फर्म बेचारे मुक्के फिर आई डेल्पी। डेल्पी में हमें पहले था रुपए के 3 किलो के दाम, क्या आज तो रेट बहुत हो गया। फिर डेल्पी आ गए, फिर रेट ज्यादा हो गया राशन का भी, तो काम का बढ़ने लगा रेट। सर ये चाचा यहाँ पर फर्म भी लगती थी जिसमें चिरान वगैरह चिरान गिरान मशीन होती थी यहाँ पर। ये कब की बात है? मिलिटेंसी टाइम से पहले? नहीं, पहले ये कोई 35-36 40 साल की बात है ये। हाँ, तो बहुत यहाँ रौनक होती थी। यहाँ महान चलती थी दरा से, बाहर के लोग होते थे काम को बहाना के। गुर्बत भी काफी थी लोगों, बहुत गुर्बत थी, बहुत गुर्बत थी। मैंने बहुत गुर्बत देखी। मैंने क्या बोला जनाब, 2 साल नफस के लिए मैंने काम किया है। चाचा जो गुजर बकरवालों की हम बात करें तो गुजर बकरवाल जो है अक्सर माल के साथ इनका वास्ता होता है। वास्ता मालिक, हमारी जिंदगी यहाँ ही बसर होती है, जंगलों में होता है। तो कभी किसी जंगली जानवर का सामना हुआ? हाँ, बालू का सामना हुआ हमें 1-2 दफा। हाँ, सर तफसीलन बताएं हमें कैसे क्या हुआ? जैसे हम रास्ते चलते थे तो एक दिन बालू आ गया। कहाँ से चलते थे, कहाँ के लिए जा रहे थे? हम उधर धन्ना में चलते थे, उधर का नाम है सोनचराड़ी। अच्छा। उधर बालू आता था, हम माल लेकर गए तो आया बालू, हमें आवाज मारी, हक हुक मारी, सीटियां मारी, भाग गया बालू। तो 1-2 दफा मैंने वहां देखा है नागनार में, श्रावण के रास्ते में। भालू बहुत मजा आता है। सुनने में ये भी आ रहा आपने एक भालू का बच्चा भी पाला कोई 40-50 साल पहले? हाँ, उधर हम फर्म में थे, उधर गिनान था मार्किन में, कुलमोहनार कहते हैं उधर, इंगवान। अच्छा। इंगवान वो कहाँ साइड पड़ता है? वो पीछे गड्ढा से पीछे जाता है। अच्छा। उधर जनाब वाले उसके बच्चे थे 2, वो जब गोलियां हमें रान लगे तो आवाज हो गई तो भाग गई। एक बच्चा ले एक रह गया। वहाँ मैनेजर एक था उधर गुलाम रसूल छात्रों का दम मलकनार का, उन्हें पकड़ा वो।
फिर मैंने 2-3 महीने वहाँ था, हमें रोटी छोटी खिलाते थे इसको, फिर वो हमला भी करता हमारे साथ, बड़ा हो गया, फिर लिया इमाम रसूल, तो उन्हें पाला साल एक, तो लगा मुर्गे शुर्गे खान हो रहा था ना, फिर उन्हें छोड़ दिया जंगल में। आपने पाला भी है भालू का? हाँ, छोटा बच्चा होता है छोटा बच्चा। और सूरत बहुत अच्छी होती है उसकी, तो फिर उन्हें भी छोड़ दिया वो। चाचा मिलिटेंसी टाइम का दौर कैसा था, जरा हमें उसके बारे में भी बताएं। मिलिटेंसी का दौर था कि हम गरीबों को यहाँ से भी रफल आगे से ही तो पीछे से भी होती थी, वो अल्लाह जानता हम कैसे अपनी जिंदगी बसर की। हमें टार टपारी मारते थे क्योंकि जिंदगी बचानी थी, यहाँ रात भी चलते थे, यहाँ कश्मीर से डोडा के लिए रास्ता है ये, इधर वो भी चलते थे, फौज भी आती थी, फौज भी हमें बोला हाँ चले गए, हमें क्या करना है, खाई रोटी। ऐसे ऐसे हमें मिलिटेंसी में अपना जिंदगी बचाई और सच बोला, झूठ हमें नहीं बोला, जब देखे बोला देख लिए, जब नहीं देखा हमें बोला आज देखे नहीं हमें। हमारी इसी जिंदगी जुल्म में था, मगर आराम में किया। कैसे आराम किया? अपनी सच्चाई से। उनको बोलते हैं हाँ यार आते हैं फौज, हम कहते हैं हम नहीं करो, बोलो इधर से आओ, उधर चले गए, तो हमारी बैग में कोई ठिकाना मिलिटेंटों का नहीं रहा। बस बहुत जुल्म आया था, हमें लर्जा ही था, हमें आने में चारा नहीं था हमें जंगलों में। क्या माल वाल कितना है चाचा? माल मेरे पास है 5-7 डंगर हैं, गाय 2 एक बैल है, बकरियां भी रखता था मैं, उन बकरियां थोड़ी, मेरे पास 3-4 बकरियां हैं, भेड़ू 4-5 है। ये जो यहाँ पर जहाँ पर है इस शहर का क्या नाम बोला था आपने? ठेदार। केदार। यहाँ पर जमीन वगैरह भी? यहाँ मलकियत हमें जमीन है, मिल्कियत भी है। और इस जमीन की कीमत जो किस्तार पछाड़ की जमीन है उसके रेट यहाँ है। यहाँ एक बार हमें ठेकेदार हमारा रजिस्ट्रेट था, तो यहाँ गवर्नमेंट आए थे, कोई आए बाहर के लोग, उन्हें बोला ये जमीन खरीद गवर्नमेंट को दे, उन्हें हाँ हम दे सकते हैं। उन्हें यहाँ की मिट्टी चाकी और पुछाल की मिट्टी चाकी एक साइड में मिट्टी मिलने लगी, उन्हें बोला किश्तवाड़ का रेट यहाँ हम गवर्नमेंट आपको दे देगी। फिर ये हला हला हो गया तो कोई आया नहीं। हम अब हमें मैं अगर आए टूरिस्टा, यहाँ हमें फायदा है टूरिस्टा का, मजदूरी सजूरी करते हैं हम। मगर यहाँ पर टूरिस्ट आना चाहिए। आना चाहिए, अगर चाहेंगे हम जमीन नहीं दे सकते। ये हमारे इसमें तमाम गाड़ियाँ यहाँ ये शामला मलकीत में है। अच्छा हाँ ये शामलात में? हाँ, ये मतलब कितने डेरे वगैरह आते हैं इधर, और यहाँ से जो है आप कहाँ ले जाते हैं? हम ऊपर ले जाते हैं माली पर, ठेर कहते हैं उधर, ठेर डन्ना वगैरह। चाचा क्या लगता है आपको कि गुजरात की जिंदगी में कुछ बदला या नहीं बदला? हकीकत बताइए। हकीकत यहाँ के हमारा नहीं बदला, मैं बाकी जाऊंगा कैसे बदला कि हमें तालीम थोड़ी होगी, हमें पढ़ाई नहीं उतना, बाकी जगह गुजर आगे हो गए, और हमें बच्चे से आज कृषि करते हैं, पढ़ते हैं। मैंने बच्चे 10वीं तक 2 पढ़ाई, 10वीं तक बस बस। तो एक ने 8वीं, एक ने 5वीं, तो एक लड़का मेरा हाफिज भी है, तो बस ऐसे। मैसेज देना चाहेंगे आगे नौजवानों के, क्योंकि नौजवान को कुछ समझ नहीं लग रहा आज इस जमाने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक गुजर कौम को तालीम की कितनी ज्यादा जरूरत है। हमें बहुत तालीम की जरूरत थी, तो हमें आज मैंने लड़की की नमी की कोई 3000 से 4000 से मुझे इंतजाम आया, उसका किताब आई 5 किताब मुझे मिली जनाब वाली 1620 रुपये की, ऐसे ऐसे मैंने साहब के 5000 आ गया खर्चा। तो गरीब में तो चढ़ती है तो क्या पढ़ाएंगा, गवर्नमेंट हमें हेल्पर करती थी, तो बहुत शुक्र। सीजनली स्कूल वगैरह है यहाँ पर? हाँ वो जो बच्चों को गर्मी में पढ़ाने का काम करते हैं डेयरों पर ही, जो सीजनली स्कूल है? हाँ है हमारे पास, मोबाइल स्कूल? हाँ है, ऊपर धरना में हमारे स्कूल है, सेंटर वहीं आता है। तो अब आपको क्या लगता है, आपकी उम्र भी कोई लगभग 65 साल है, 65 साल में क्या कुछ बदला? बस बहुत अच्छा वक्त आने लगा हूँ। अब अच्छा वक्त हाँ, मिलिटेंसी का दौर था काफी बुरा दौर। बुरा तो बुरा ही है ना, दुश्मनी जब दुश्मन बुरा ही होता है, चाहे अपना लड़का हो, भाई हो, कोई हो, हाँ उसका भी लड़का हो, जब जिसे चाहे ये छोटी है, कुत्ता आएगा तो मैं थोड़े अपनी जान को बगान दे, तब तो मैं कुत्ते फिर वही पकड़े के बाद मैं भी मारूंगा ना, जैसे होते हैं। मतलब आज तो बहुत अच्छा लगा। अब आपकी भी ये ख्वाहिश है कि ये जो दहार है यहाँ पर कम से कम ट्रैकर्स जो टूरिस्ट हैं वो आना चाहिए, आना चाहिए, आप लोगों का भी फायदा, बहुत फायदा, और हमें बहुत खुशी है अगर इसको गवर्नमेंट हेल्पर करेगी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ है मैदान इलाके भी यहाँ है, यहाँ हैदार में एक मैदान है, एक पीछे हिल कहते हैं उधर, उधर बहुत मैदान है, जगह पर ऊपर
ऊपर धन्ना में वो बहुत मालिया अच्छा है। इधर ऊपर कहते हैं तालाब पर कहते हैं बहुत अच्छा बड़ा मैदान था, अच्छा मैदान आगे है। आप जंगलों में जो माल के साथ कभी जिन भूत जो कहते हैं उसके साथ कभी सामना हुआ है? नहीं, माल के साथ कोई चीज नहीं आती है। जिन भूत, हाँ ये बालू आता है, ये शेर आता है, ये खाते भी है, बाकी कोई जानवर नहीं आता है। कोई ये जंगली मुर्गियां ये भी भाग जाते हैं, शोर शराब हो जाता है तब बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चाचा बात करने के लिए। चलो शुक्रिया।